नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले भाग में आपने यह देखा था, राजा बहुत डरा हुआ था और उसी डर से उसने राक्षस की बात मान ली। दीवान ने राजा की पूरी बात सुनते हुए राजा को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। अब आगे। फिर दीवान ने 7 साल के एक बालक की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहनों और कपड़े पहनाए। उसके बाद दीवान ने उस मूर्ति गांव-गांव और आसपास के नगरों में भी घुमवाया। साथ ही उसने यह भी कहलवाया कि अगर किसी ब्राह्मण का 7 साल का बेटा अपने आप को अपनी मर्जी से बलिदान देना और बलि के वक्त उसके माता पिता हाथ पैर पकड़े, उसे यह मूर्ति मिलेगी और साथ ही साथ 100 गांव भी मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण का बेटा राजी हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपको बेटे कई मिल जाएंगे, मेरे बलिदान से राजा का भला हो जाएगा और आप लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाएगी। माता पिता ने काफ़ी मना किया, लेकिन बेटा जिद पर अड़ गया और अंत में माता पिता को मनवा लिया। ब्राह्मण माता पिता अपने बेटे को लेकर राजा के पास गए। राजा सभी को लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के कहे अनुसार राजा उस बालक की बलि के लिए तैयार हुआ और बलि के वक्त बालक के माता पिता ने उसके हाथ पकड़े। राजा ने बालक को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाया, बालक जोर से हंस पड़ा। इतने में ही बेताल ने कहानी बीच में ही रोक दी और विक्रमादित्य से हर बार की तरह सवाल पूछा, बताओ विक्रमादित्य, ब्राह्मण का लड़का क्यों हंसा? राजा ने जवाब देते हुए कहा, ब्राह्मण का बेटा इसलिए हंसा क्योंकि जब भी कोई आदमी डरता है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाता है। अगर माता पिता नहीं हो तो व्यक्ति राजा को मदद के लिए बुलाता है। अगर राजा भी मदद न कर सके तो व्यक्ति भगवान को मदद के लिए याद करता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण के बेटे की मदद के लिए नहीं था। माता पिता बालक के हाथ पकड़े हुए थे। राजा हाथ में तलवार लिए खड़ा था और राक्षस उसके सामने उसे खाने के लिए तैयार था। ब्राह्मण का बेटा किसी और की भलाई के लिए खुद का बलिदान दे रहा था और इसी कारण वो हंस पड़ा। इतना सुनकर बेताल खुश हो गया और राजा की तारीफ की। फिर तुरंत ही हर बार की तरह उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। कहानी से सीख, मुसीबत के समय चाहे जितने भी लोग आसपास रहें, लेकिन उसका सामना अकेले ही करना होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।